एक नाव चलाने वाला नाव का मालिक हर रोज एक नाव की साफ सफाई करता, उसे रंगता और बहुत संभाल कर रखता था क्योंकि उसे बड़ी प्रिय लगती थी। लेकिन उसे पानी में वो इसलिए नहीं उतारता था कि कहीं वो खराब ना हो जाए। दूसरी नाव को वो रोज नदी में ले जाता, लहरों से लड़ता, जिससे उसकी नाव थोड़ी पुरानी और घिसी हुई दिखती थी। कुछ साल बाद बिना इस्तेमाल वाली नाव रखे रखे सड़ जाती हैं, जबकि नदी में चलने वाली नाव आज भी मजबूती से नदी को पार कर रही है। क्या सीख मिलती है कि जंग लग जाने से बेहतर है कि खुद को घिस दिया जाए। चुनौतियां और मेहनत ही हमारे हुनर और हमारे जीवन को जिंदा रखती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 जुलाई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। 18 जुलाई को आपकी जन्म कुंडली में वरयान योग बनेगा, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़े मील के पत्थर साबित करने के लिए, बड़ी यात्रा के लिए छोटे छोटे लाभ को इग्नोर मत करिएगा। आज दोपहर में 12:15 से 1:30 बजे के बीच में या 2:30 से 3:30 बजे के बीच में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए योजना बनाइए। ऑफिस में कोई मीटिंग कॉल करिए। सूर्य और शनि का षडाष्टक दोष, लीगल कॉम्प्लिकेशन या किसी से झड़प हो या किसी से मान सम्मान में हानि हो सकती है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों का तनाव इसी वजह से बढ़ सकता है। वहीं शुक्र और चंद्रमा की युति होने से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। आपके मन में भी अगर अज्ञात भय, रोग या फिर मृत्यु को लेकर है तो आज नवरात्रि के 5वें दिन एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है रज्जु योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले छोटी छोटी दो चार बातें कर लेते हैं। पहले आपके काम की बात। आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले एक कमेंट का जवाब देता हूं और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, आगामी 29 जुलाई को मैं गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा प्रदान करूंगा। जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करूंगा। आगामी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास के चारों सोमवार में आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए हम जो महारुद्राभिषेक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चौथी और आखिरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 18 जुलाई को मुंबई हूं, यानी आज। 19 और 31 जुलाई को मैं दिल्ली रहूंगा। 25 जुलाई पुणे, 26 जुलाई कोलकाता, 1 अगस्त बेंगलुरु और 2 अगस्त को हैदराबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। संदीप गौड़, 28 सितंबर 1986 दोपहर 12:15 अलीगढ़ का जन्म है इनका। अलीगढ़ का नाम बचपन से सुनते तो ताले वाला जो शहर है आपका। अब देखिए, इनका सवाल है कि मैं पशु आहार का व्यवसाय शुरू कर चुका हूं, उसमें बहुत परेशानी आ रही है, क्या करूं गुरुजी बताइए उपाय। वृश्चिक लगन की कुंडली है। राहु और शनि आमतौर पर पशु से संबंधित को हॉस्पिटल हो या खाने पीने की चीजों का काम हो उसके तहत ही देखे जाते हैं। आपके लगन में शनि विराजमान है। शनि हमेशा कर्म की परीक्षा लेते हैं, यानी कर्म लगातार करते जाइए। एक भी दिन अगर शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिल गया तो आगे आप भवसागर के पार हैं। फिर देखिए, देवगुरु बृहस्पति की भी आपके कर्म स्थान पर दृष्टि है। बुध आदित्य योग बन रहा है, जिसमें बुध उच्च राशि के व्यापार के कारक है। लेकिन जो मानसिक तनाव, सही डिसीजन, समय पर डिसीजन न ले पाना और हमेशा एक तनाव में रहना, अज्ञात भय और रिस्क नहीं ले पाना, और इस वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हैं। वो परेशानी का कारण आपके भाग्य स्थान में बना हुआ केम द्रुम दोष है, यानी चंद्रमा के साथ और चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह न होना केम द्रुम दोष बनाता है। और 31 जुलाई 2027 से अगले साल केतु की दशा है। ये तकरीबन 1 साल का भी सफर आपका बाकी है। उसके बाद 20 साल की आपकी बहुत अच्छी दशा व्यापारिक आने वाली है। तो आप लगातार प्रयास करते जाएं, इसी व्यवसाय में आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूं। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना आपको रोज करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए अब राशिफल में लौटते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अपने फील्ड में मैक्सिमम
और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। एक अच्छा स्टूडेंट बनकर दिन गुजारिए। व्यापारी लोगों को व्यापार के सिलसिले में आज मीटिंग कॉल करनी चाहिए। स्टाफ को रीशफल करिए, नई जिम्मेदारी दीजिए और काम को रीचेक करिए। अपने स्टोर और अपने जो सामान है उसकी आपको इन्वेंट्री प्रॉपर टाइप से करनी चाहिए। ओल्ड स्टॉक जो बिकता नहीं है उसे नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। नए स्टॉक पर ध्यान दीजिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए क्या डिमांड हो सकती है उस पर आपको फैसला करना चाहिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड घर या दफ्तर में रिनोवेशन, डेकोरेशन या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको लाभ दे सकता है उसके लिए आज सिर्फ प्लानिंग करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज किसी और को संकट में देखकर धीरज, धैर्य और संयम रखना चाहिए, क्योंकि किसी और को संकट आया अब आपको भी आएगा, ये जरूर नहीं है, लेकिन आप सोच सोच कर उस संकट को अपने पास बुला जरूर लेंगे। वरयान योग आपकी जन्म कुंडली बन रहा है, इसलिए जॉब से जुड़े हुए कोई भी मसले हैं उसमें थोड़ा बदलाव करने का समय आ चुका है। सक्रिय रहिए, चालाक, चतुर और होशियार बनिए। नई तलाश में जुट जाइए, जॉब की नहीं अपने काम की। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के वातावरण को अच्छा प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा नहीं। लेकिन उस वातावरण को फैमिलियर बनाने के लिए आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। शुक्र और चंद्रमा की युति होने के कारण स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पढ़ाई और अपने काम को बोझ नहीं समझें, बल्कि एक ही फॉर्मूला है, जिस वक्त जो काम करें 100% एनर्जी डालिए और हर काम को खुश रहकर करिए। अपना टेस्ट खुद लीजिए। महिलाओं को घर की साफ सफाई में आज गुमी हुई कोई चीज मिल सकती है। ओम वैष्णु भक्ताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज माता पिता से प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात मत करिएगा, विवाद हो सकता है। माता जी की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रहों का खेल आज आपके विपरीत है, इसलिए रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग, रीपैकेजिंग पर व्यापारी लोगों को ध्यान देना चाहिए। कस्टमर की बातों से आप झगड़ा कर बैठेंगे, फिर बाद में पछताएंगे, तो अपनी जुबान को थोड़ा आराम दीजिए। गवर्नमेंट रिलेटेड काम आपके हो सकते हैं, पेंडिंग फाइलें आगे बढ़ सकती है, रिफंड आ सकता है और नए ठेके और टेंडर ऑर्डर पर आपकी बात बन सकती है। व्यापारी लोग नए ऑर्डर और सप्लाई को लेकर अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आज यात्रा में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन फिर भी यात्रा में लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर काम को जल्दीबाजी में निपटाने के चक्कर में आप गलती करेंगे या गलती को दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं, इसकी गुंजाइश मत रखिएगा। चंद्र केतु का ग्रहण दोष होने से वर्क प्लेस पर घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता होने वाली है और चुनौतियां एक साथ आने वाली हैं। जॉब करने वाले लोगों को काम से काम रखना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। दूसरों के वाद विवाद, दूसरों की बातों में रस लेंगे तो आपको अपने ही काम से पछतावा हो सकता है। मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज आज सही ढंग से आपको करना होगा। वहीं जॉब करने वाले लोग अस्त व्यस्त दिनचर्या को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दीजिए। माँ बाप समय मिलते ही अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि बच्चे किसी मानसिक तनाव में आज उलझ रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को खान पान का और साथ में बीमार महिलाओं को खान पान पर या फिर अपने रूटीन पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ओम सर्व दुख हराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, साहसी बनिए, उद्यमी बनिए, लगातार कुछ न कुछ काम करते जाइए, लेकिन जोश व होश मत खो बैठना। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्थ बढ़ानी है तो नेटवर्क को बढ़ाइए। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज जो ऑफिस में देते हैं उसे ध्यान से सुनिए और अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आमदनी और खर्चों का संतुलन बनाना जरूरी है। वरयान योग बन रहा है, इसलिए वीकेंड पर व्यापारी लोगों को, नौकरी करने वाले लोगों को और घर में जो लोग रहते हैं उन्हें एक बढ़िया गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जॉब करने वाले लोग पिछली असफलता और पिछली गलतियों से निराश बिल्कुल ना हो। जब हम सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं यानी मोर इनिंग मिली आपको खेलने के लिए, अब आप कल से बेहतर काम करके देखिए, घाटे की भरपाई कर लेंगे। आज जॉब करने वाले लोगों को खाली कड़ी मेहनत से लाभ नहीं मिलेगा। स्मार्ट वर्क करोगे तो जल्दी फ्री होकर अपने लिए या अपनों के लिए समय आप निकाल लेंगे। शुक्र चंद्रमा की युति प्यार, इश्क और मोहब्बत परवान चढ़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से संबंधित जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाने की पूरी कोशिश करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी कोई मन की इच्छा आज पूरी होने वाली है। जब तक पूरी ना हो तब तक बोलिएगा मत। ससुराल से या परिवार से या सोसाइटी से कोई शुभ और मांगलिक कार्यों का न्योता आ सकता है, जरूर जाइएगा। आज नए वस्त्र धारण करें, पुराने कपड़े यानी जो धुले हुए नहीं है वो मत धारण करिएगा और काले और नीले कपड़े पहनने से बचिए और आज के दिन तेल का दान अवश्य करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, पैसा जोड़िए और जो खर्च करना है उससे थोड़ा कटौती करने पर कोशिश करिए। वीकेंड पर व्यापारी लोगों को किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे।
जिस स्थान पर जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा शक की निगाह रखिएगा। व्यापारी लोगों को लाभ आज बढ़ सकता है, लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सोच समझकर खर्च करिएगा। व्यापारी लोग आपसे जो लोग पैसा मांगते हैं, अगर आपके पास है तो उसे चुकाइए, वरना वो आपकी इंसल्ट कर सकते हैं। ग्रहों की सिचुएशन आपके ज्ञान बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है। अपने काम को लेकर और हुनरमंद बनने की कोशिश करिए। शुक्र चंद्रमा की युति, आज जॉब करने वाले लोग, घर और दफ्तर संभालने वाले लोग, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, अपनों के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। ऑफिस के काम में तल्लीनता दिखानी चाहिए और हर नए काम के लिए तैयार और तत्पर आपको रहना चाहिए। इसी से आपकी प्रशंसा आज बढ़ने वाली है। अगर आपको हाल ही में कोई खुशी मिली है तो उसे सेलिब्रेट जरूर करिए, दिखावे से बचिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपको डर लगता है, अज्ञात भय अपनी बीमारी, अपनों को लेकर या फिर आयु को लेकर रहता है, शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं, तो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आज माँ छिन्नमस्ता का चित्र, मूर्ति या यंत्र स्थापित करें, नहीं तो दुर्गा माँ को ही आप सिंदूर, कुमकुम, नीले रंग के पुष्प, गुड़हल की माला और मिठाई का भोग अर्पित करिए और माँ के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हुए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम छिन्नमस्ताय नमः 11 माला जाप करिए। भय और मुक्ति के लिए ये रामबाण उपाय है। उसके बाद जो भी आपने फूल पुष्प जो चढ़ाए हैं, उनमें से कोई एक ही अपने पास रख लीजिए पूरे नवरात्रि में। जो बाकी के 4-5 दिन बचे हैं, आप देखिए ये भय आपका छू मंतर हो जाएगा। सिंह राशि, आज जल्दीबाजी में काम करने पर बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं। आज किसी और का गुस्सा अपनों पर या अपनों का गुस्सा किसी और पर निकालने वाले हैं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, इसलिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन करिए। व्यापारी लोगों को अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाने होंगे, स्मार्ट वर्क करना होगा, ऑब्जर्वेशन पावर को एक्टिव रखना है। अगर आप पैतृक व्यवसाय में परिवार को शामिल करना चाहते हैं, तो पहले परिवार के लोगों की परीक्षा जरूर ले लीजिए, वो इसके लायक है या नहीं। वरयान योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए उन्नति आज एक जगह पर बैठकर नहीं होगी, जितना फिरेंगे उतना आप चलेंगे। दीर्घकालीन सोचिए, आज का छोटा प्रॉफिट उसे इग्नोर करके बड़े प्रॉफिट की तरफ जाओगे तो ये गलती आप कर बैठेंगे। व्यापारी लोगों को आय तो बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन व्यय यानी खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के आपस में कोई विवाद चल रहा है, आप उसमें पंचायती करेंगे तो निश्चित रूप से वो तो निकल जाएंगे, आप उसमें जरूर फंस जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है, जिसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल जो भी काम है उसको लेकर तल्लीनता दिखानी चाहिए, ताकि काम समय पर पूरा हो, फोकस रहें और वीकेंड को एंजॉय कर सकें। शुक्र चंद्रमा की युति स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को प्यार, इश्क और मोहब्बत, दोस्ती या फिर किसी और काम में ऐसे उलझा देंगे कि आप अपने काम से पीछे रह जाएंगे। आज धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का अगर मौका मिलता है, जिससे मानसिक शांति मिल सकती है। फैमिली मेंबर्स में अगर कोई सदस्य बीमार है, परेशान है मानसिक रूप से या तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ आप अपनी समझकर तकलीफ दूर करने पर ध्यान दीजिए। ओम छाया पुत्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, फालतू के खर्चे, रॉन्ग शॉपिंग और ऑनलाइन जो शॉपिंग आप करते हैं या आपके परिवार के लोग करते हैं, इस पर थोड़ा गहनता से विचार करिए। कहीं ये सब आपके पैसे को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। व्यापारी लोग नया कर्जा ले रहे हैं, जिसको कर्जा लेने और बेचने की आदत पड़ जाती है, एक दिन उसका सब समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसी से काम लेने की कोशिश करिए। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस तर्ज पर काम करेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी लोगों को अलर्ट रहना होगा। माल रिफंड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, उसमें कोई फॉल्ट आ सकता है। यानी आप क्वांटिटी पर ध्यान देने के बजाय क्वालिटी पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। व्यापारी लोगों के मन में आज द्वंद बहुत रहेगा, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। उसमें अगर आप डिसीजन लेते हैं, इमोशंस में अगर डिसीजन लेते हैं, तो दुख का कारण यही बनेगा। वर्क प्लेस पर लेट लतीफ़ी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस और नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हो सके तो ऑफिस से छुट्टी ले लें, अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घर में रहिए, घर की देखभाल ज़्यादा करिए। चंद्र केतु का ग्रहण दोष, आज के दिन आपकी ईमानदारी, कहीं न कहीं समझदार और ईमानदारी आपके काम आने वाली है। लेकिन दूसरों पर अगर आप ये अपेक्षा रखते हैं वो भी ईमानदार रहेंगे, समझदारी दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यही मानसिक उलझन का आज कारण ग्रहों का ग्रहण दोष के कारण हो सकता है।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भगवान का ध्यान करिए, आपके ज़्यादातर काम पॉजिटिवली बन जाएंगे। फाइनेंशियली कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो परिवार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि परिवार आने वाले दिनों में कैसे सुरक्षित रह सके। आज आपको नेचर से जुड़ना चाहिए। पीपल, शमी, कदम, बिल्व का पौधा लगाइए, उसे सींचने का संकल्प जरूर लीजिए। ओम शम शनैश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर आपके लिए 4 है। अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपनों से बड़ों का सहयोग लीजिए, अपनों से छोटों का सहयोग दीजिए। व्यापारी लोगों का तनाव बढ़ सकता है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, कमिटमेंट डिस्टर्ब होना, भरोसा करने पर कहीं न कहीं विश्वासघात हो सकता है। शुक्र चंद्रमा की युति, जितना हो सके अपने पेंडिंग काम को निपटाने की कोशिश करें। उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए। किसी और के पड़पंच में आपको नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि एकांत में रहें, मौन रहें, समझदारी दिखाइए। व्यापारी लोग, लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन खर्चे आपके पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अनर्गल खर्चों पर आपको लगाम लगा देनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कामकाज को लेकर कोवर्कर्स की मदद आपको करनी चाहिए। आपको ज़रूरत है तो आपको भी मदद लेनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए आज किसी से कोई सबक मिल सकता है। आधा अधूरा काम अगर छोड़ देंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए डबल परेशानी बन सकती है। जॉब करने वाले लोग हाथ खींच कर रखें, क्योंकि कोई आपको चने के झाड़ पर चढ़ा सकते हैं ताकि आप खर्चा करें, गेट टुगेदर करें, कोई पार्टी करें, तो इसके बाद कहीं न कहीं आपकी आर्थिक तकलीफ आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय निकालिए अपने लिए और अपनों के लिए। अपने प्रोफेशनल काम यानी पढ़ाई करने के लिए, खेल के लिए जो आप समय निकालते हैं, उसके अलावा कुछ नई हैबिट्स डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर अगर आप पर विश्वास रखते हैं तो आप विश्वास पर खरे उतरिएगा। अपने कमिटमेंट को निभाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ओम महेशाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3। अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, काम करने का नशा रहेगा, वर्कोहॉलिज्म रहेगा। बढ़िया ढंग से काम करेंगे, आधे दिन में ही आप फ्री हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को ऐसे लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए जहाँ पर आपके पैसे फँसे हुए हैं। किसी और पर भरोसा नहीं करें। आप खुद मीटिंग करिए, काम की क्वालिटी और क्वांटिटी पर औचक निरीक्षण करिए, अपने स्टाफ को रीशफ़ल करने की कोशिश करिए। वरयान योग के बनने से व्यापारी लोगों की उन्नति के लिए अनुभवी लोगों की टीम हायर करनी ज़रूरी है। छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान लगाइए और छोटी यात्राओं से व्यापारी लोगों को बड़े लाभ मिल सकते हैं। अपने स्टॉक पर ध्यान दीजिए, इन्वेंट्री पर ध्यान दीजिए और आने वाले फेस्टिवल सीज़न के लिए अभी से ही आज ही आपको एक अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग थोड़े अशांत रहेंगे। नशे पत्ते की लत उन्हें लग सकती है, ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पर या घर में अगर वातावरण एकदम ऑर्गेनाइज नहीं है, अस्त-व्यस्त दिनचर्या है, तो उसे फ़ोकस्ड रहते हुए ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना चाहिए और किसी और को नीचे दिखाने के लिए कोई काम नहीं करें, बस अपना काम सही ढंग से करते जाइए। वो अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएँगे जो आपकी कहीं न कहीं तकलीफ़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी बुराई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को तेल का, अनाज का, वस्त्र का दान ज़रूर करिएगा। आज कहीं न कहीं पुण्य कमाने का दिन है। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्री रामदूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2। अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि अंबा ने भीष्म पितामह को क्यों श्राप दिया था। भीष्म, शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर लाते हैं। अंबिका और अंबालिका तो विचित्र वीर्य से शादी कर लेती है, लेकिन अंबा चेदी के राजा शल्य से प्रेम करती थी और उनसे ही शादी करना चाहती थी। यह बात पता चलने पर भीष्म उन्हें वापस भेज देते हैं, लेकिन चेदी नरेश शल्य उसे यह कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि मैं दान स्वीकार नहीं करता हूं। निराश अंबा फिर भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन भीष्म अपनी शपथ की वजह से उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तो गुस्से में भरकर अंबा ने भी एक शपथ ली, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने में भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूं और तुम महानायक। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। इस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अंबा ने महादेव की कठोर तपस्या की थी और अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ श्रीखंडी के रूप में जन्मी थी।
मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अंजलि चौधरी, दिल्ली से लिखती हैं। 21 दिसंबर 2005 रात को 9:15 बजे दिल्ली का इनका जन्म है। इनका सवाल है, क्या मैं अगले 2 से 3 सालों में विदेश जा पाऊंगी या नहीं? ये स्पेसिफिक सवाल नहीं है। आप जो दूसरे दर्शक है वो भी समझें। अब विदेश जाना है, नेपाल जाइए आप, ये विदेश हो गया आपके। काहे के लिए जाना है आपको? पढ़ाई करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, किस जगह पर जाना है, क्या काम करने जाना है? तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक आंसर हो सकता है। मेरे अंदर थोड़ा-सा परफेक्शन की मैं कोशिश करता हूँ कि हो, फिर भी ट्राई करता हूँ। कर्क लगन की आपकी कुंडली है, लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, जो सेकंड हाउस धन भाव में गए हैं। विदेश यात्राओं के घर के लॉर्ड बुध बनते हैं, वो पंचम भाव पढ़ाई के घर में विराजमान हैं। आप अगर विदेश पढ़ाई करने के लिए जाती हैं तो ब्रह्मा जी भी आपको जाने से नहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात, 16 सितंबर 2026 इसी साल आपको सूर्य में चंद्रमा का अंतर आ जाएगा और 18 मार्च 2027 के बाद मंगल आएगा और 24 जुलाई 2027 के बाद आप विदेश पहुंच जाएंगे। यानी अगले साल जुलाई के बाद आपके विदेश जाने का योग 100% बनता है। इसमें शनि की ढैया आपको चल रही है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, जो 3 दिन का काम है उसे वो 13 दिन में करवाते हैं और बनती चीज़ों को अक्सर बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए फॉर्म फिल करते समय, वीज़ा के लिए अप्लाई करते समय बिल्कुल चालाक, चतुर, होशियार रहेगा। एक टेक्निकल मिस्टेक आपको सांप सीढ़ी की तरह नीचे लेकर आ जाएगी। शुभकामनाएं। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, घर में शुभ कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। व्यापारी लोगों ने कस्टमर को यदि बड़े सौदे के लिए हामी भर दी, कोई कमिटमेंट किसी को कर दिया है, तो आज आपको वो कमिटमेंट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सोच समझ कर कमिट करिएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज आपको एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए और आपको ट्रैवल ज़्यादा करना चाहिए। लंबी योजनाओं पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग मार्केट में अगर कोई ग्राहक आपसे नाराज़ है, कोई पार्टी आपसे नाराज़ हो चुकी है, तो उनसे वक्त लेकर आज मीटिंग करना आपके लिए शुभ रहेगा। वरयान योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे वर्क प्लेस पर बेहतर परफॉर्मेंस बॉस की नज़रों में आ जाएगी और आप छा जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर काम में आज दोपहर के बाद थोड़ा आलस्य, लेट लती भी परेशान कर सकती है। तो आप आधे दिन काम करिए और बाकी परिवार या अपने लिए वक्त निकालिए। फैमिली में किसी बात को लेकर अगर तनाव चल रहा है, तो आप सबके साथ बैठकर मीटिंग करिए। एक अच्छे वातावरण में हेल्दी वातावरण बनाने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अच्छे काम करके आपको कहीं न कहीं शाबाशी आज मिलने वाली है। ओम शम शरेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज आपका मन अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड की तरफ बढ़ सकता है। कुछ अलग तरह की सोच, पढ़ाई करना, कुछ और जानकारी प्राप्त करने पर हो सकता है। व्यापारी लोगों को दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी को लेकर सावधान रहना चाहिए। वो इसी ताक में बैठे हैं कि आप कोई गलती करें, आपकी इमेज वो खराब कर सके। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई नए ठेके या टेंडर के लिए आज आप यात्रा करना चाहते हैं, तो वो आपका काम नहीं हो पाएगा, बल्कि इसे 2-3 दिन बाद पोस्टपोन कर देने चाहिए। किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आप आने वाले हैं जिस पर लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं और उनके बारे में आपको पता न होना बाद में तकलीफ दे सकता है। जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, क्योंकि शनिदेव आज आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, उतने ही आप डिसीजन सही ले पाएंगे। अपना काम ईमानदारी से करिए। दूसरों में ईमानदारी की अपेक्षा करोगे तो वो खरे नहीं उतर पाएंगे। जॉब करने वाले लोग अपने टीचर, कोच, बेंटोर से जो कुछ भी सीख सकते हैं आज सीखिए। विकट परिस्थिति में उनकी सलाह आपके काम आने वाले हैं। ऑफिस के पेंडिंग काम को अगर आपने निपटाया नहीं सुबह जल्दी जाकर, तो यही आपके लिए गले की फांस आज या शाम को बन सकती है। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, जॉब करने वाले लोगों को अपने काम को रीचेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि गलतियां करने वाले हैं और गलतियों के बाद और उसके बाद होने वाला कुछ नहीं, डांट डपट ही चलेगी। परिवार की ओर से घर जाते वक्त कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाइए। वीकेंड को एंजॉय करने को कोई प्लान बनाइए। घर पर ही बैठकर आप खुद कुकिंग करिए। महिलाओं को आराम से बैठने दीजिए ताकि आप उनकी सेवा कर सकें। और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, प्रोडक्टिव काम करिए। अपने लाभ के बारे में सोचिए, किसी और को नुकसान देकर नहीं। व्यापारी लोग कॉन्फिडेंट तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन कमिटमेंट अगर आपने कर दिया है तो उसे पूरा ज़रूर करिएगा। आपको बेहतर आज नहीं तो कल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। व्यापारिक वर्ग में बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। आज किसी अजनबी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।
वरयान योग बन रहा है, इसलिए मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना है। उसके बाद आप अपनी रणनीति या रोड मैप को चेंज कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप किसी और के काम आने वाले हैं। दोस्ती को निभाने का काम आप करने वाले हैं। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं, जिसे आप बॉस को या उससे काम से संबंधित जो व्यक्ति उसे सुनाकर वाहवाही लूटने वाले हैं। शुक्र चंद्रमा की युति स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, प्यार, इश्क और मोहब्बत, दोस्ती या दिल फेक आशिक की वजह से आप अपने काम से वंचित हो सकते हैं। ऑफिस के काम को अगर आपने जिम्मेदारी पूर्वक नहीं किया और घर की बातें ऑफिस में और ऑफिस की बातें घर में की, तो दोनों जगह मैस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जो लोग अपना घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या फिर व्हीकल बदलना चाहते हैं, आज ही सही समय है। ओम भानु पुत्राय नमः 11 बार बोलकर ये दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मीन राशि, शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं, इसका आकलन सुबह करिए योग और प्राणायाम करके। व्यापारी लोग आर्थिक मामलों में थोड़ी चिंता में रहेंगे, इसलिए खर्चों को थोड़ा समेट लीजिए और चिंता छोड़कर चिंतन करिए। व्यापारी लोग अपने डेटा, वैल्यूएबल चीज़ें, गैजेट्स या फिर जो भी पासवर्ड वगैरह है उसे सिक्योर करिए, क्योंकि आज कोई मिसयूज इसका हो सकता है। अगर नया लोन लेने जा रहे हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि लोन चुकाएंगे कैसे, इसका रोड मैप आपके पास कमज़ोर है। नई जॉब हाल ही में अगर आपने ज्वाइन की है तो चुनौतियां एक साथ आने वाली हैं। छुट्टी मत लीजिएगा, धीरज, धैर्य, संयम से काम पूरे करिएगा। शुक्र चंद्रमा की युति, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातें आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और वर्क प्लेस पर भी आप दिल फेक आशिक बनने वाले हैं, थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। वह जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम को सजगता से अगर नहीं करेंगे तो ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है। आज वीकेंड को घर या परिवार से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो सबकी बातें सुनने के बाद एकांत में बैठकर सोचकर फिर डिसीजन लीजिएगा। एक बार हनुमान चालीसा का आज पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। आज शाम को 6 बजे तक पूर्व फाल्गुनी और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया वरयान योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो भद्र योग का लाभ मिलेगा बुध के कारण। आज चंद्रमा रात को 11:59 के बाद कन्या राशि में चले जाएंगे और तब तक चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, जिसमें शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करने चाहिए। आज यात्रा करना जरूरी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है रज्जु योग? किसी भी जन्म कुंडली में कोई भी 7 ग्रह चर राशियों में विराजित हो, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में विराजित हो तो रज्जु योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में 1 से अधिक बार विदेश यात्राएं करते हैं। व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित रहता है, मिशन और विजन हमेशा क्लियर रहता है और हमेशा चरैवेती यानी प्रगतिशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु, तेज तर्रार और सहनशील भी कई बार हो जाते हैं, यानी सहन शक्ति भी होती है और ईर्ष्या भी कर लेते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज के दिन कांसे या तांबे की एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसमें 7 साबुत लौंग डाल दीजिए। उसके बाद उस कटोरी को अपने हाथ में रखकर आपकी जो भी मनोकामना है, अगले साल तक आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, मन ही मन इसकी कामना को 3 बार दोहराइए। फिर घर की दक्षिण दिशा में इसे रख दीजिए। यह उपाय आपकी जिंदगी में लंबे समय में अटके हुए कामों को भी पूरा कर सकती है। आपके भीतर आकर्षण की शक्ति बढ़ सकती है। शाम के समय किसी दृष्टि बाधित, जिनकी आंखों में तकलीफ है, उन्हें चश्मा या आंखों से संबंधित चीज़ें आपको डोनेट करने चाहिए और अगले दिन वो लौंग तो किसी पीपल के पौधे में डाल दीजिए और तेल भी डाल दीजिए। कटोरी को वापस प्रयोग में ले सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का
जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।